हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द बोधिसत्व स्टोरीज। और आज की स्टोरी में आप देखेंगे कैसे बोधिसत्व ने अपने दोस्तों की जान बचाई। तो स्टोरी में जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। प्रयास का फल। एक बार हमारे बोधिसत्व का जन्म काशी राष्ट्र में सार्थवाह कुल में हुआ था। वो जब बड़े हुए तो वो अपने पिताजी का व्यवसाय संभालते थे। एक बार वो कुरुमंडल गांव से होकर गुजर रहे थे और रास्ते में काफी बड़ा रेगिस्तान का मैदान आया। इस मैदान की रेत इतनी सॉफ्ट थी कि उसे मुट्ठी में भी नहीं पकड़ सकते थे। मॉर्निंग के टाइम के बाद इस मैदान पे सफर करने की कोई सुविधा नहीं थी। सूर्य के तेज किरणों के कारण रेत काफी गर्म हो जाती। फिर रेत पर इंसान और जानवर का चलना भी असंभव था। फिर बोधिसत्व ने इस मैदान पर आने के बाद एक गाइड ले लिया, क्योंकि ये काफी बड़ा रेत का समंदर था। गाइड के बिना इसे पार करना मुश्किल था। वो गाइड सबसे आगे वाली गाड़ी में बैठकर आसमान के तारों की हेल्प से रास्ता दिखाता था। तब ये सब सारी रात सफर करने के बाद सूर्योदय के समय सभी गाड़ियों को एक स्थान पर घेरा बनाकर खड़ी करते थे और गाड़ियों की मदद से उसके ऊपर टेंट बनाकर उसके नीचे इंसान और जानवर सारा दिन वहां आराम करते थे। इस प्रकार हमारे बोधिसत्व और उनके साथी मैदान की एक तरफ से दूसरी तरफ आ गए थे। अब आगे वस्ती आने में कुछ ही अंतर बाकी था। तब गाइड बोला, अब हम वस्ती के काफी करीब आ चुके हैं। आज रात के सफर के बाद कल सुबह हम वस्ती में पहुंच जाएंगे। अब लकड़ी और पानी साथ लेकर जाने में कोई फायदा नहीं है। उस गाइड के बोलने के अनुसार बोधिसत्व के साथियों ने लकड़ी और पानी वहीं फेंक दिया और वो आगे के सफर के लिए निकल गए। 1-2 हफ्ते गाइड को रात में बिल्कुल भी नींद ना मिलने के कारण वो काफी थक चुका था। रात के समय उसे बैठे बैठे ही नींद लग गई और उसे पता ही नहीं चला कि उनकी गाड़ियां गलत दिशा में मुड़ चुकी है। सब गाड़ियां उसके पीछे चलने के कारण सभी लोग वहां गलत दिशा में पहुंच गए। सूर्योदय के समय गाइड की नींद खुल गई और वो बाहर देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, गाड़ियां वापस घुमाओ, गाड़ियां वापस घुमाओ। अब सब लोगों में हलचल मच गई। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पहुँचे थे। गाइड के आदेश के अनुसार गाड़ियां तो वापस घुमा दी, पर अब सूर्योदय हो चुका था। फिर उन्होंने गाड़ियों का सर्कल बनाकर उस पर टेंट बना दिया और अपने अपने टेंट में हताश होकर बैठ गए। सब बोलने लगे, गाइड के बोलने के बाद हमने पानी फेंक दिया और अब प्यास के कारण हम पर मरने की बारी आ गई है। पर बोधिसत्व का धैर्य खत्म नहीं हुआ था। सुबह उन्होंने आसपास की जमीन देखी थी। पास ही छोटी छोटी झाड़ियां थी। फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि नीचे के पानी की नमी की वजह से ये झाड़ियां जीवित है। फिर वो अपने लोगों के पास आए और उन्हें कहा, साथियों, अब आराम करने में कोई फायदा नहीं है। हम ऐसे ही हताश होकर पड़े रहे तो हमें मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मृत्यु आने वाला होगा तो प्रयास करते करते आने देते हैं। हताश होकर मरना एक वीर को शोभा नहीं देता है। हमारे पास जितने भी कुदल, फावड़ा और पाटियां होंगी वो सब लेकर आ जाओ। ये संभव है, झाड़ियों के पास खुदाई करने से हमें पानी मिलेगा। फिर लोगों ने झाड़ी के पास एक तंबू लगाया और उसी के नीचे खुदाई शुरू कर दी। काफी खुदाई होने के बाद भी पानी का कुछ भी पता नहीं था। इस बीच एक की कुदल पत्थर से जाकर टकरा गई। तब वो सभी पूर्ण रूप से निराश हो गए, परंतु बोधिसत्व हिले नहीं। वो उस खड्डे में उतरे और उन्होंने पत्थर को कान लगाकर देखा। तब उसके नीचे बहने वाले झरने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बोधिसत्व ने अपने साथी से कहा, सुनो, अपनी गर्दन पर पहाड़ लेकर आओ। हम इस पत्थर पे ही बार बार प्रहार करते हैं। अब बैठने का समय नहीं है, उठो और जल्दी आओ। उन्होंने पत्थर पे 4-5 बार जोर जोर से प्रहार किया और फिर पत्थर 2 हिस्सों में बंटकर नीचे झरने में गिर गया। पत्थर के गिरते ही पानी फोर्सफुली ऊपर आ गया। सब लोग बोधिसत्व की प्रशंसा करने लगे। ये दिखाने के लिए कि यहाँ पानी है, वहाँ पर एक झंडा लगा दिया। अब बोधिसत्व और उनके साथी आराम से वो रेगिस्तान का मैदान पार कर गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम ट्राई करते रहते हैं जो हमें पाना है उसके लिए। अगर बोधिसत्व भी हार मान लेते तो आज कोई भी जिंदा नहीं होता, है ना? तो हम भी प्रयास करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल द बोधिसत्व स्टोरीज को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।